हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैप में इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन को किस तरह यूज करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के क्या मायने हैं और सेंटेंस में किस प्रकार यूज करके एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को रिलेट करता है। तो चलिए इसी को हम आज सीखते हैं और बारीकी से समझते हैं। आई होप, उम्मीद है कि आप प्रवास करेंगे और अगर प्रवास करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। प्लीज अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है, क्या है? करो जो आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन डू। देखो, करो जो आप कर सकते हो, कर सकते हो तो यहाँ पे करो जो, यहाँ पे है जो का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ वर्ब के साथ रिलेट कर रहा है कि करो जो आप कर सकते हो, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे आप एग्जांपल के माध्यम से और भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम सीखेंगे कि व्हाट। ठीक, इसके बाद होगा आपका हु और इसके बाद आपका होगा विच। ठीक, और इसके बाद आपका होगा दैट। रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का मतलब जो निकलता है। ठीक, हु का मतलब भी जो निकलता है, विच का मतलब भी जो निकलता है और दैट का मतलब भी जो निकलता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं या थॉट के साथ करते हैं। ठीक है, थॉट के साथ, विचारों के साथ करते हैं। ठीक है, ठीक, थॉट के साथ ये हम करते हैं पर्सन के साथ, पर्सन के साथ ये हम करते हैं वस्तुओं के साथ। ठीक, वस्तुओं के साथ और इसके साथ एनिमल्स के साथ। ठीक, इसके बाद दैट का प्रयोग हम किसी भी चीज को सेम कंपेरिजन करने के लिए दिखलाते हैं, उसको आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, जैसे आप हमने पहला उदाहरण देखा था, लिखो जो आप लिख सकते हो, यानी राइट व्हाट यू कैन राइट। पढ़ो जो आप पढ़ सकते हो, स्टडी व्हाट यू कैन स्टडी। तो इस तरीके से आप ये यहां पर जो का मीनिंग दे रहा है। ठीक है ना, लिखो जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो राइट व्हाट यू कैन राइट। इसके अलावा आप भी इसी प्रकार के मिनी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए हु का प्रयोग कैसे होता है। उस लड़के को बुलाओ जो वहां बैठा है। कॉल द बॉय हु, जो वहां बैठा था, हु वाज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा था। हु वाज सिटिंग देयर, या क्या कह दिए, हु इज सिटिंग देयर। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग देयर, उस लड़के को बुलाओ जो वहां बैठा है। इसी प्रकार और भी कह सकते हैं आप, उस लड़के को बुलाओ जिससे मैं कल मिला था, यानी जो मुझसे मिला था। कॉल द बॉय, जो मुझे कल मिला था। आई मेट, मुझे मिला था। आई मेट यस्टरडे। ठीक, कॉल द बॉय हु आई मेट यस्टरडे, मुझे, जो मुझे मिला था। यहाँ पे जो मुझे मिला था, कहाँ? यहाँ पे अगर और बढ़ाना है तो यहाँ पे इन द मार्केट, इन द मार्केट। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जांपल हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि विच का प्रयोग कैसे करते हैं। ये वस्तुओं के लिए करते हैं। यह वही पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज द सेम, ये वही पेन है। दिस इज द सेम माई पेन, सॉरी, दिस इज द सेम माई पेन, यह वही मेरा पेन है। विच, जो मुझे कल मिला था। यहां जो मुझे जो मिला था। आई
मेट यस्टरडे, कल। ठीक, ठीक है। ये वही पेन है दिस इज द सेम पेन, सेम पेन जो मैंने तुम्हें दिया था, आई गेव यू। मैंने दिया था, आई गेव यू, मैंने आपको दिया था, मैंने आपको दिया था, आई गेव यू। तो इस तरीके, चूंकि देखिए हमने वस्तु के लिए बताया, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हमने विच का प्रयोग किया, यहाँ पे जो का मीनिंग दे रहा है, जो का मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने विच के प्रयोग देखे। ठीक है, दैट का प्रयोग इस तरह करते हैं, कॉल द बॉय, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ जिसे या जिसको, जिसे मैंने पेन दिया था। कॉल द बॉय, उस लड़के को कॉल द बॉय, या उस लड़के का नाम बताओ, कॉल द कॉल 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 ऑफ द नेम, कॉल ऑफ द नेम बॉय, उस लड़के का नाम बताओ जो, यहां पे दैट लगाइए, यहां आप दैट लगा सकते हैं, दैट हर जगह फिट बैठता है, जो मैंने उसे एक किताब दी थी, मैंने दी थी, आई गेव हिम बुक्स, अ बुक्स। ठीक, यह वही किताब है जो मैंने आपको लिखने के लिए दी थी। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है जो मुझे मार्केट में मिली थी। I got in the market, I got in the market yesterday, कल लिख दीजिए। ठीक, तो क्या हुआ, दिस इज द सेम बुक, यह वही बुक है जो आई गॉट इन द मार्केट, जो बाजार में मिली थी, बाजार में मिली थी कल, कल मुझे जो बाजार में मिली थी। तो आपने देखा कि व्हाट का प्रयोग जो के सेंस में आता है, ये आपका विचारों के साथ लगता है, हु आपका पर्सन के साथ लगता है, लिविंग के साथ, विच जो हमारा नॉन लिविंग और एनिमल्स के साथ लगता है, दैट हमारा हर जगह प्रयोग हो जाता है। तो हमने पहला एग्जांपल देखा कि राइट व्हाट यू कैन राइट, लिखो जो आप लिख सकते हो। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग देयर, उस लड़के को बुलाओ, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ, हु इज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा है। कॉल द बॉय हु आई मेट, मुझे मिला था यस्टरडे, कल। ठीक, या कॉल द बॉय हु आई मेट इन द मार्केट यस्टरडे, जो मुझे कल बाजार में मिला था। दिस इज सेम माई पेन, यह वही पेन है विच जो मुझे मिला था कल। ठीक है, दिस इज द सेम पेन, ये वही पेन है विच जो आई गेव यू, जो मैंने आपको दिया था। कॉल ऑफ द नेम बॉय, उस लड़के को बुलाओ, उस नाम के लड़के को बुलाओ, दैट आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया था, जो मैंने उसे एक किताब दिया था, मैंने दिया था उसे एक किताब। ठीक, दिस इज द सेम बुक्स, ये वही बुक है, दैट जो आई गॉट इन द मार्केट यस्टरडे, जो मुझे बाजार में मिली थी यस्टरडे, कल। ठीक है, तो इस तरह हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके यूजेस हैं, इनके आप कई तरीके से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, आई नो तुम कहां जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। देखिए ये हमारा नया सेंटेंस बन गया है, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो यहाँ पर जो है कहाँ का जो मीनिंग दिया है, ये भी एक तरीके से रिलेटिव है और इससे इसका रिलेट करता है। और इसके बाद WH सेंटेंस जो बीच में आ जाता है
उसके आगे आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं त्रुटियां हों तो उसको अनजाने में तो उसको आप फाइंड आउट करें, ताकि मैं जानबूझ कर एक जगह फाइंड आउट के लिए नुकसान मतलब कि गलतियां की हैं एक दो जगह, वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएं, कमेंट में बताएं, और फिर मैं देखूंगा कितने बच्चे उसको फाइंड आउट कर पाए हैं। तो उम्मीद से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक से गलतियां हुई हैं, जानबूझ के मैंने मिस्टेक की है, उसको आपको ढूंढना है और बताना है कि आपने गलती कहाँ पर की है। तो मैं जानूंगा कि बच्चों कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके और हमारा मोटिवेशन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।